जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित ऐसा एकादशी का व्रत इस घोर कलयुग के समय अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए बेहद खास महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार की अजा एकादशी कब है? इस अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है? इस दिन कौन व्रत कर सकता है और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कैसे करें, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्मास में पाताल लोक शयन करने जाते हैं, तब अजा एकादशी की तिथि आती है। इस व्रत को करने से आपको अपना खोया हुआ धन संपत्ति गुण आदि की प्राप्ति हो सकती है। इस व्रत को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था। धार्मिक मान्यता है कि अजा एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के हर तरह के पाप धुल जाते हैं। हिंदू धर्म में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 29 अगस्त 2024 यानी कि गुरुवार के दिन अजा एकादशी मनाई जाएगी। अजा एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस अजा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। अजा एकादशी का व्रत करने से मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। एकादशी की तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी मनाई जाती है। इस तरह से पूरे साल की मिलाकर 24 एकादशी की तिथि होती है। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग नाम एवं महत्व होता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अजा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दौरान कठिन व्रत का पालन करते हैं, उन्हें 2 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और लोगों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पवित्र भाव से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भूखे व्यक्ति को अन्न और प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। यह व्रत करने से सर्व पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की ये अजा एकादशी की तिथि प्रारंभ मुहूर्त 29 अगस्त रात को 1:19 से शुरू होगी और 30 अगस्त को रात 1:37 पर समाप्त होती है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार अजा एकादशी की तिथि 29 अगस्त गुरुवार के दिन ही मनाई जाएगी। अजा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा 29 अगस्त गुरुवार के दिन करना है। अजा एकादशी करने की मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ से के समान शुभ फल की प्राप्ति होती है। पुराणों की कथा अनुसार हर माह की एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है और अपने पाप कर्म से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए बेहद खास है। एकादशी का व्रत कुंवारी कन्या, सुहागी स्त्री, पुरुष कोई भी रख सकता है। इससे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। इस एकादशी व्रत करने से हमारे जीव का कल्याण होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ गमन होता है। इस अजा एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला शुभ योग यानी कि सिद्धि योग सुबह से लेकर शाम 6 बजे से 6:18 तक रहेगा और दूसरा योग यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 4:39 से अगले दिन 30 अगस्त को सुबह 5:58 तक रहेगा। यह दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए शुभ है। इसमें आप जो भी कार्य करेंगे वह सफल सिद्ध होता है। व्रत के दिन आर्द्र
नक्षत्र सुबह से लेकर शाम के 4:39 तक है। अजा एकादशी के दिन व्रतधारी को सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पवित्र मन से भगवान श्रीहरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने गाय के घी से दीपक जलाकर सच्चे मन से निराहार व्रत करने का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में भगवान श्रीहरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान श्रीहरि विष्णु को पंचामृत फूलों की माला, धूप दीप रोली चंदन तुलसी पत्र अक्षत और फूल आदि अर्पित करके उनकी पूरे विधि विधान से पूजा करना चाहिए। भगवान श्रीहरि विष्णु को पूजा में तुलसी पत्र को 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र द्वारा अर्पण करना चाहिए। अंत में भगवान श्रीहरि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और उनकी आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रतधारी को दिन में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। अजा एकादशी व्रत का पालना 30 अगस्त शुक्रवार के दिन सुबह 7:34 से सुबह 9:10 के बीच में किया जा सकता है। यह व्रत करने से जीव का कल्याण एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान श्रीहरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो श्रीहरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।